हाँ जी सीए साहब, कैसे हो? ठीक ठाक हो? बड़े खुश खुश नजर आ रहे हो, क्या बात? नया चैप्टर? बेटे मैं एक बात बता दूं पहले इस चैप्टर की, अगर आप इसे समझ गए तो बहुत आसान है, और अगर एक दिन भी आपने मिस कर दिया या पुरानी क्लास को रिवाइज ना करके आए तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे इस चैप्टर में। अब बोलो चाहते क्या हो? तोते उड़ाने? नहीं उड़ाने ना। करना क्या है, वो जैसे एक मूवी है ना, उसमें पता नहीं उसकी मूवी है, उसके सिर पे कबूतर बिठा देते हैं। कौन सी मूवी? अक्षय कुमार के सिर पे कबूतर बिठा देते हैं। हाँ, मुझे कई बार तो ऐसा ही फील होता है, आपके सिर पे कबूतर बिठा दिए, अब आपने उसे उड़ाना है, बिठा के रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं सच बताऊं, आप लोगों को डेली रिवाइज करके आना है चैप्टर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का। मान लो तीसरा दिन चल रहा है तो पहली दूसरी तीसरी क्लास को रोज पढ़ के आना है। चलो मैं करूं स्टार्ट? लो फिर भगवान का नाम बोलो, राधे 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 राधे। अब शुरू करता हूं, मैं करूं शुरू? मैं क्या बताऊं बेटे आपको, मैं छोटी छोटी सी बातें करना शुरू करता हूं। ये एक बैलेंस शीट है, मैं ब्लैक पेन से जो लिखूंगा वो आपको नोट करना है, रेड पेन से देखना है सिर्फ। नीरज लिमिटेड की बैलेंस शीट है ये, ओल्ड बैलेंस शीटों के हिसाब से समझा रहा हूं। नीरज ने 5 व्यक्तियों को शेयर इशू किए, 5 व्यक्तियों को सिर्फ। कैपिटल हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 व्यक्तियों को शेयर इशू किए, 100 रुपए का एक शेयर, कितनी कैपिटल हो गई? 500। बोलो, नीरज ने लोन लिया 100 रुपए का, नीरज के पास कितने पैसे हो गए? गति ये तो बोल लो कम से कम, कितने पैसे हो गए नीरज के पास? हद है, ये मैं ही बोल रहा हूं, मेरे को तो अभी तो शुरुआत नहीं हुई, अभी से ऐसे बंद होगी जुबान। ये बताओ, 600 रुपए आ गए ना नीरज के पास? नीरज के पास आ गए 600 रुपए। आप मुझे एक बात बताओ आराम से सोच के, 5 शेयर होल्डर के नाम लिख लेता हूं मैं, चलो। आलू, कचालू, बेटा, कहां गए? आलू, कचालू, बेटा कहां गए? ये सारे खुश हो रहे हैं, कह रहे कंपनी के अंदर ना 500 रुपए हमारे लगे हुए हैं। सारे कह रहे यहां तो 600 पड़ा है, यहां तो 600 पड़ा है। कह रहा 600 नहीं, 100 तो लोन वाले ले जाएंगे बाद में, बचेंगे कितने? 500। हर एक के कितने कितने परसेंट है? 20-20% है ना। आलू कह रहा है 20% मेरा है, कचालू कह रहा है 20% मेरा है, और बेटा कह रहा है 20% मेरा है, कहां कह रहा है 20% मेरा है, और गए कह रहा है 20% मेरा है। बोलो, हर एक कह रहे हैं 20% हमारा हिस्सा इस कंपनी में। 600 माइनस 100। अब कंपनी ने कोई 600 रुपए देखने के लिए तो लिए नहीं, बिजनेस करेगी। कंपनी जाके बिल्डिंग खरीदाई 200 रुपए की, 600 में से कितने कम हो गए? 200। बिल्डिंग आ गई, कैश कम हो गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। एक कार खरीद ली हमने 100 रुपए की, अब यहां पे कार भी गई। हमने डेटर्स आ गए, उस लोगों को सामान उधार बेचा 100 रुपए का, ये भी गए। अब मेरे पास कितने रुपए के बच गए? कैश कितना बच गया? 200 रुपए, पक्का ना? 200 रुपए। अब आलू, कचालू, बेटा कहां गए थे कैसे बोलेंगे? कहेंगे टोटल एसेट्स 200 में मेरा 20% हिस्सा है। आलू कह रहा है इस 200 में मेरा 20% हिस्सा है, इस 100 में मेरा 20% हिस्सा है, इस डेटर में मेरा 20% हिस्सा है। सारे कहेंगे ये भी बोल फिर, लोन में मेरा 20% हिस्सा है ना भाई? यहां तो लोन भी है। बेटा कह रहा है, जरा आप बोल के बताओ बेटा, बोलो कैसे बोलोगे बेटे? बोलो, कैश में हमारा 20% हिस्सा है, बिल्डिंग में हमारा 20% हिस्सा है, कार में हमारा 20% हिस्सा है,
डेटर्स में हमारा 20% हिस्सा है, लोन में हमारा 20% हिस्सा है। कहां क्या बोलेगा, जल्दी बोलना, कहां क्या बोलेगा, बोलो बोलो। कैश डेटर कार डेटर्स, कैश बिल्डिंग कार डेटर्स, बोलो कैश बिल्डिंग कार डेटर्स और लोन, सब में मेरा 20% हिस्सा है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आती है? पक्का सोच लो भी। अगर यहां से मेरे को ना कहानी यहीं से शुरू होनी है धीरे धीरे। आधे लोग यही कहानी को नहीं समझते, फिर कहते हैं मैं चैप्टर नहीं आया। पहले यहां तक कहानी समझ लो। पांचों के पांचों व्यक्तियों का 20% हिस्सा है। चलो आगे, अब ध्यान से सुनना। यहां खड़ी है मुस्कान लिमिटेड। मुस्कान लिमिटेड कहती है और भी नीरज क्या हाल है? मैं कहा बढ़िया चल रही है कंपनी। कह रही 200 रुपए कैश लेके बैठा है। मैंने कहा हाँ अपना ही है। जैसे मैं बोलता हूं अपना ही, आपके दिल में कुछ होते? आप कौन हो? आलू कचालू बेटा कहां गए? मेरी बात समझ में आ रही है ना? आपके दिल में दुख होगा ना, आप क्या बोलोगे? फालतू मत बोल। आलू 20% मेरा, कचालू 20% मेरा, बेटा 20% मेरा, कहा 20% मेरा, थे 20% मेरा। मैंने कहा कोई नहीं, तुमने पैसा दिया किस लिए है? कमाने के लिए। कमा के कमाई तुम्हारी को तो देता हूं मैं 20%। जिस दिन कंपनी बिकेगी सारा सामान बेचूंगा, तुम्हें 20% दूंगा, जिसके हिस्से में जो आएगा। मेरी कंपनी खत्म। हाँ या ना? मुस्कान कहती है मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है नीरज, तेरे पास 200 रुपए हैं? मैंने कहा हाँ है। कहती मेरी कंपनी में लगा दी। मैं कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये नीरज लिमिटेड की बैलेंस शीट है। इसके पास कैश कितना था? 200। बिल्डिंग कितने की थी? बोलो जल्दी। 200। कार कितने की थी? 100 की। और डेटर्स कितने के थे? 100 के। यहां इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 500। और लोन कितना है? 100। आलू कचालू बेटा कहां गए थे? कहां गए? इस पे पूरा ध्यान रख रहे होगे नहीं रख रहे होगे? ये सारे कह रहे हैं आपस में बैठ के, कह रहे ध्यान से देख कंपनी क्या कर रही है। मैंने कहा क्या कर रही है? मुस्कान लिमिटेड। मुस्कान लिमिटेड ने अपना बिजनेस करना, नई नई कंपनी बनी है। मुस्कान लिमिटेड ने अपने शेयर इशू किए। 10 रुपए का एक शेयर, 1 शेयर 10 रुपए का। और 15 शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए? 15 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक। अब नीरज लिमिटेड कहते हैं ये शेयर तो मैं ही खरीद लूंगी सारे, अपने पास कैश एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, लगा देते, ये कंपनी भी कमाएगी, कमा के हमको देगी। हाँ या ना? नीरज कंपनी ने ये शेयर खरीद लिए। इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 150। अब 15 के 15 शेयर किसके हैं? नीरज के। हाँ या ना? इस कंपनी के पास क्या आ गया? कैश। अब नीरज क्या करेगा? अपने यहां से कैश 150 रुपए कम कर देगा। हाँ या ना? और यहां लिखेगा इन्वेस्टमेंट 150 रुपए। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये कंपनी में कोई कैश रख लेने के लिए तो बैठी नहीं। इस कंपनी ने क्या किया? कैश 150 था ना, कार खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, 100 की, 10 की, और कैश रह गया कितना? 140 सिर्फ। अब आराम से बोलना। नीरज लिमिटेड कह रही है मुस्कान लिमिटेड, इस कैश में मेरा 100% हिस्सा है, इस कार में मेरा 100% हिस्सा है, इस बिल्डिंग में मेरा 100% हिस्सा है। ऐसा नीरज लिमिटेड बोल रही है। सही बोल रही है कि गलत बोल रही है? बोलो। सारा पैसा तो हमारा ही है उसमें। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बस एक हमने क्या, वो सारा पैसा दिखता कहां से है? यहां से। भाई इस 150 में 100% 150 का 150 हमारा है। बोलो पक्का ना? अब जरा ध्यान से देखना। आलू कचालू बेटा कहां गए थे? क्या बोलेंगे?
50 के कैश में 20-20% हिस्सा हमारा है, 200 की बिल्डिंग में 20-20% हिस्सा हमारा है, 100 की कार में 20-20% हिस्सा हमारा है, 100 के डेटर में 20-20% हिस्सा हमारा है, 150 की इन्वेस्टमेंट में 20-20% हिस्सा हमारा है। भाई पैसा तो नहीं कही है ना। 100 के लोन में 20-20% हिस्सा हमारा है। ऐसा बोलेंगे आलू कचालू बेटा कहां गई? बोलो। अगर इस इन्वेस्टमेंट को देखना चाहूं मैं, मुझे बताना आलू कचालू गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अब ध्यान से, आलू कचालू बेटा कहां गए? कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं नीरज लिमिटेड के कैश में 20% पोर्शन हमारा है, नीरज लिमिटेड की बिल्डिंग में 20% पोर्शन हमारा है, नीरज लिमिटेड की कार में 20% पोर्शन हमारा है, नीरज लिमिटेड के डेटर्स में 20% पोर्शन हमारा है, नीरज लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट में 20% हमारा है, नीरज लिमिटेड के लोन में 20% हमारा है। गलत बोल रहे हैं वो ना। इस इन्वेस्टमेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं, मुस्कान तुम्हारी कार में 20% हमारा है, मुस्कान तुम्हारे कैश में 20% हमारा है, मुस्कान तुम्हारी बिल्डिंग में 20% हमारा है। ऐसे बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? इनडायरेक्टली पैसा ही हमारा है। मुझे यही बात आपको सिखानी है। किस किस को यह बात समझ में आती है कि इनडायरेक्टली यही हो रहा है कि मुस्कान के पास जो एसेट्स है उनके अंदर 20% पोर्शन आलू कचालू बेटा कहां गए का है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो मुझसे बात कर ले, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होने वाली है। अगर सच बताऊं तो, अगर ये ऐसे बोल पाऊं तो मैं तो ऐसे कहना चाहिए नीरज लिमिटेड को, इस 50 रुपए कैश में और इस 50 रुपए कैश में, दोनों कैश में आलू कचालू बेटा कहां गए का 20% हिस्सा है। दोनों कैश में 50 प्लस 50, 50 प्लस 40, 90 के कैश में। मैं गलत बोल रहा हूं? बोलो। 200 की बिल्डिंग और यहां पे तो 110 की बिल्डिंग, 210 की बिल्डिंग में दोनों का, सभी का 20% हिस्सा है आलू कचालू बेटा में। 100 की कार और 100 की कार, 200 की कार में 20% सबका हिस्सा है। 100 के डेटर्स, इसके डेटर्स है ही नहीं, 100 के डेटर्स में 20% हिस्सा सबका है। क्या अब इन्वेस्टमेंट लिखूं? क्या अब इन्वेस्टमेंट लिखूं? नहीं, इन्वेस्टमेंट तक बंद पोटली है, जिस पोटली के अंदर क्या बैठे हैं? कैश कार बिल्डिंग। और यार ये देखो 150 की है ना, और ये बंद पोटली है। मैंने पोटली को खोल के दिखाया, मैंने कहा जी आलू कचालू बेटा तुम ये इन्वेस्टमेंट देख रहे हो ना, इसमें एक जादू छिपा बैठा है। जैसे मैं दिखाता हूं कैसे जादू। ओहो, मैं दिखाता हूं। हाँ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से देख सकते थे, मैं तो इन्वेस्टमेंट को खोल के दिखाना चाहता हूं। कैसे खोल के दिखाना चाहता हूं? ये देखो, नीरज लिमिटेड की बैलेंस शीट में ये पोटली है जिसका नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट। मैंने यह बैलेंस शीट दिखाई, इस बैलेंस शीट में पोटली दिखा दी इन्वेस्टमेंट। मैं कह रहा हूं आलू कचालू बेटा ये देखो इन्वेस्टमेंट,
इसमें तुम्हारा 20-20% हिस्सा है। वो कह रहे इन्वेस्टमेंट में क्या है, मैंने कभी देख के बताता हूं। मैंने इन्वेस्टमेंट को खोला और जैसे पोटली खोली, जादू, कार, बिल्डिंग, कैश, ओके, पोटली खत्म। अब मैं क्या करूंगा, कहूंगा आलू कचालू बेटा तुम्हारा कार कैश बिल्डिंग में हिस्सा है, कार कैश बिल्डिंग। मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको, मेरी बात समझ में आ रही है आपको मेरी बात, मैं ये ही दिखाना चाहता हूं, आप घबराए ना, बस इतनी सी बात बताना चाहता हूं। मैं इस इन्वेस्टमेंट रूपी पोटली को देखना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या छिपा बैठा है। बोलो, बाकी सब कुछ तो वही है। डेटर के अभी इन्वेस्टमेंट लिखूं क्या यहां पर, नहीं, वो तो पोटली खोल दी, इन्वेस्टमेंट गई। और इक्विटी शेयर कैपिटल 500 और लोन 100, टोटल 600 हो गया, टोटल 600 ही आ गया ना। हाँ, मैंने इन्वेस्टमेंट को खोल के लिख दिया। मुझे एक बात बताओ, अगर आप आलू कचालू बेटा कहां गए हो, आपके लिए ये वाली बैलेंस शीट ज्यादा अच्छी लगेगी आपको, या ये बैलेंस शीट ज्यादा अच्छी लगेगी? जिसमें पोटली खोल के दिखा रखी है वो बैलेंस शीट, या ये पोटली बंद वाली बैलेंस शीट? आपको कैसे ज्यादा अच्छा लगेगा कि आपको पूरी नॉलेज हो कि मेरा पैसा कहां कहां लगा हुआ है? आप मुझे बताओ, ये पोटली बंद वाली बैलेंस शीट है और ये पोटली खोल के दिखाई हुई बैलेंस शीट है। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया, अगर आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है तो आपको पोटली खोलकर दिखानी होगी। हां, मैं 2-4% हिस्सा रखता हूं इसमें। अब कैसे पोटली खोल के दिखानी है, मैं जाऊंगा मुस्कान लिमिटेड के पास, मैं कहूंगा तेरा कैश कितना, मार के भगाएगी कि 2% शेयर नहीं, छोटा के दिखा, निकल बाहर। यहां तो मेरा पूरा कंट्रोल चलता है उसमें। मेरी बात समझ में आ रही है ना? 100% मैं मालिक उसका, मेरा ही पैसा है सारा, पूछूंगा नहीं क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी बोलते हैं, अगर आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, मतलब आप होल्डिंग है और दूसरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, आप कंट्रोल करते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट को इस तरह से तोड़कर दिखाना होगा। इसे बोलेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंपनीज एक्ट कहता है इसका यह मतलब नहीं हुआ कि तुम ये वाली बैलेंस शीट नहीं बनाओगे, ये तो आप बनाओगे ही बनाओगे। इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं इसे? स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। आप अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बनाओगे। इसके अलावा अगर आप दूसरी कंपनी को कंट्रोल करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को तोड़कर एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बात क्लियर हो गई? बोलो। और AS 21 में इसको बनाने का तरीका समझाया गया है कि कैसे बनाई जाएगी। वैसे मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि इन्वेस्टमेंट तोड़ के दिखानी है मुझे। किस किस को मेरी बात समझ में आ चुकी है? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है तो दूसरी कंपनी को, जो कंपनी कंट्रोल करती है, होल्डिंग कंपनी के ऊपर रूल लग रहा है। होल्डिंग कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी बोलते हैं कि आपको एक स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के साथ साथ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। मीनिंग समझ में आ गया? कंसोलिडेटेड बोलो। अब AS 21 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता है, सारा प्रोसीजर बताता है, कैसे क्या कैलकुलेशन होगी, कैसे कहां पर क्या लिखना है। तो मुझे AS 21 बढ़ाना है आपको कि ये चीज यहां पर आएगी, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप पढ़ते आए AS, तो मुझे पूरी डिटेल डिस्कशन बतानी है कि SS को तोड़कर कैसे लिखा जाता है। बोलो CA साहब कुछ। अब तो डरा रहे चेहरे ऐसे बना लीजिए, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। क्या मैं शुरू करूं लिखवाना? हाँ, आ जाओ, लिखना शुरू करो। थ्योरी में, थ्योरी में लिखना शुरू करो CA साहब। AS 21 की बात चल रही है। लिखिए।
अच्छा, कंट्रोल कैसे आता है, होल्डिंग कैसे बनते हैं? अगर मेरे पास 50% से ज्यादा शेयर है, या मैं उनकी गवर्निंग बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूं। अभी समझाऊंगा गवर्निंग बॉडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी समझे, या तो मैं भी 51% वाली बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास कोई क्वेश्चन है नहीं जो गवर्निंग बॉडी को कंट्रोल वाला हो। मैं फिर भी बताता हूं, अगर हम एक दूसरी कंपनी की गवर्निंग बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो डिसीजन लेती है उस बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब डिसीजनिंग पावर हमारे हाथ में आ जाती है, तो आप होल्डिंग कंपनी है। या फिर आपके पास 50% से ज्यादा शेयर है किसी दूसरी कंपनी के, तब आप होल्डिंग कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी के ऊपर ये रूल लगेंगे। तो लिखें, इफ एनी कंपनी होल्ड मोर देन 50% शेयर्स ऑफ अदर कंपनी, अगर एक कंपनी 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है दूसरी कंपनी के, देन फर्स्ट कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग एंड सेकेंड कंपनी इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। मैं उसमें नहीं लेके जा रहा आपको डेफिनेशन में कि जी गवर्निंग बॉडी पर कंट्रोल होता है, मेरा मतलब नहीं है उस बात पे। सेकंड पॉइंट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी, पता है ना, अब तो आप जानते हैं सेबी को। ऑल होल्डिंग कंपनी required to prepare consolidated बैलेंस शीट। सारी होल्डिंग कंपनीज को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होगी। इन AS 21 वी प्रोवाइडेड प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। इसमें हमें सारी अकाउंटिंग का प्रोसेस बताया गया कि कैसे कंसोलिडेशन करेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि होल्डिंग सब्सिडरी के देखने के लिए पहली बात तो रूल लगना किस पे है, होल्डिंग पे। तो सबसे पहली बात तो मुझे होल्डिंग कंपनी का मीनिंग पता होना चाहिए। कंसोलिडेशन तो झगड़ा बाद में आएगा। सबसे पहले तो मुझे क्या पता होना चाहिए, होल्डिंग है भी या होल्डिंग नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, आप लोगों के साथ कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि ये होल्डिंग है या होल्डिंग नहीं है। चलो, 2-3 बच्चे तो सो गए अभी से। अभी तो कुछ कराया ही नहीं मैंने भाई, अभी तो कितना इंटरेस्टिंग काम चल रहा था। नहीं समझ में आई बात? ये अभी तक तो कुछ बात की ही नहीं मैंने। अभी से सोना शुरू। अगर अभी से सोना शुरू करोगे फिर तो आप मेरी जान निकाल लोगे इस पेपर, इस चैप्टर के अंदर ही। आओ मेरे साथ साथ, आप लगभग 10 पे छोड़ देना। सिंगल सिंगल 10 नहीं, सिंगल सिंगल नहीं, सिंगल सिंगल 15 छोड़ दो। सिंगल सिंगल मतलब एक साइड गिनोगे 7.5 पेज पूरे पूरे, 7.5 पेज पूरे पूरे। चलो, 7.5 पेज पूरे पूरे छोड़कर 7.5 पेज, समझ में आ गई ना? 7.5 पेज लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। सबसे पहला मुद्दा यहीं से शुरू होता है, आप परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करके बताओ। अगर 50 से ज्यादा हुई तो ही तो होल्डिंग बनूंगा, तभी तो AS 21 लगेगा, सेबी की रिक्वायरमेंट आएगी। ए पार्ट ये है नीरज लिमिटेड,
इसके यहां लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड, 100 रुपए का एक शेयर, 10,000 रुपए। यहां लिखा हुआ है एक बैलेंस शीट दी हुई है मुझे एम लिमिटेड की, यहां लिखा हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए की, 15,000 रुपए। बताना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैसे निकालोगे इसका। नीरज के पास कितने शेयर हैं, कैसे निकालोगे यार? 10,000 रुपए है, 100 रुपए का एक शेयर मैं लेकर आया हूं, तो नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्टमेंट में कितने हैं? 10,000 डिवाइड बाय 100 शेयर है ना। और कैपिटल में कितने हैं मुस्कान की? 15,000 डिवाइड बाय 100, 150। तो 100 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 66.66%, 66.66% नीरज लिमिटेड का हिस्सा मुस्कान लिमिटेड के अंदर है। तो नीरज लिमिटेड कौन सी कंपनी हो गई? होल्डिंग। और मुस्कान कौन सी होगी? सब्सिडरी। कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलेगा नीरज लिमिटेड को? एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अलग से बना, जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो तोड़ के दिखाइयो। बोलो बी पार्ट। ये नीरज लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट इन मुस्कान लिमिटेड 10,000 रुपए। मैं मार्केट में शेयर खरीदने के, कोई बेच ही नहीं रहा था मुस्कान लिमिटेड के शेयर। मैंने कहा कब्जा तो मेरे मारना ही मारना है मुस्कान लिमिटेड पे। भाई शेयर लेने से कब्जा आ जाता है ना। मार्केट में 125-25 के बिक रहे हैं शेयर, है था 100 का, मार्केट में 125-25 चल रहा है रेट। मैं ले आया शेयर। इधर मुस्कान लिमिटेड की बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां तो 100 का ही दिख रहा होगा ना। बोलो, ऐसा हो सकता है इन्वेस्टमेंट 125 की खरीद रखी हो, वैसे शेयर 100 का हो। अब हम परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर्स सॉल्यूशन। हर एक केस में हम क्या निकाल रहे हैं? पहले मैंने ऊपर लिख दिया है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। इन्वेस्टमेंट में कितने शेयर है मेरे? 10,000 डिवाइड बाय 125। हाँ या ना? 125 से डिवाइड करूं ना बच्चों, कितने आ गए? 80। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है मुस्कान की? 10,000 डिवाइड बाय 100 शेयर। ऐसे ही होगा ना? नहीं, 15,000 थी ना, सॉरी 15,000 कर लो इसको, वही ऊपर वाला क्वेश्चन है ना। तो 150। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, अस्सी डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 53.33। इसका क्या मतलब हुआ? नीरज कंपनी कौन सी कंपनी है? होल्डिंग। मुस्कान कौन सी है? सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी पर कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ। उसके लिए कौन बनवाएगा? AS 21। अभी तो चेक ही कर रहे हैं, बनाएंगे कैसे, वो तो मुद्दा अलग है। सी पार्ट। एन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड। मैं मार्केट में गया, ऐसे 10-80 रुपए के शेयर बिक रहे हैं उसके। वैसे तो 100 का है, मंदा आया पड़ा है, शेयर पिटे पड़े हैं उसके। मैंने कहा कब्जा मार लो इस कंपनी पे, शेयर खरीदो, कब्जा। एम लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए का शेयर, 15,000 शेयर। अब कैसे सॉल्यूशन करोगे आप? पहले अब मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालता हूं। इन्वेस्टमेंट में कितने शेयर्स है मेरे? 10,000 रुपए के 80 रुपए का एक शेयर, 125। और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने शेयर है मुस्कान के? 15,000 डिवाइड बाय 100, 150। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग
125 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 83.33%। बोलो। चलो अच्छा, और करता हूं एग्जांपल डी पार्ट। आपको परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालनी आ गई ना। बैलेंस शीट देता हूं आपको नीरज लिमिटेड की। इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड एंड आर लिमिटेड, मैंने दो कंपनियों में पैसा लगा रखा है। 100 रुपए का शेयर हर कंपनी का खरीदा मैंने, 20,000 रुपए। एम लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए का एक, 10,000 रुपए। क्या परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल पाएंगे? मुझे किस में पैसा देखना था? मुस्कान में। और ये तो टोटल दे दिया आपने मुझे। ये नीचे ऐसे देगा, इन्वेस्टमेंट इन आर लिमिटेड 8,000 रुपए। क्या अब निकाल पाएंगे? सॉल्यूशन। मुस्कान 15,000 यार, ये बार बार क्या हो रहा है? 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे करोगे? इन्वेस्टमेंट में 12,000 डिवाइड बाय 100, 120। इक्विटी शेयर कैपिटल में 15,000 डिवाइड बाय 100, 150। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 120 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 80%। आपको समझ में आ गई ना? ऐसा होता है मार्केट में, शेयर महंगे बिक रहे होते हैं, सस्ते बिक रहे होते हैं। मेरी तो कंपनी शेयर खरीदने हैं उसने, हो सकता है पूरे प्राइस पर बिक रहे हो, महंगे बिक रहे हो, सस्ते बिक रहे हो। तो आपको नंबर ऑफ शेयर बड़े ध्यान से निकालने हैं। बाकी बातें तो बाद में होंगी। सबसे पहले अगर यही गलत हो गया तो सारा काम गलत हो जाएगा। भाई परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ही नहीं बन रही थी, आप कंसोलिडेशन करने बैठ गए। क्या बच्चे? मैंने दो कंपनी में पैसा लगा रखा है और मुझे ये देखना कि मेरा एम में कितना पैसा लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई? लो, उलझाने का सबसे बड़े बड़े तरीके अब लेके आ रहा हूं मैं। ई पार्ट लिखो। नीरज लिमिटेड है, उसकी बैलेंस शीट है। इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड 100 रुपए का एक शेयर, 12,000 रुपए। एम लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 है, 20,000 है, 15 नहीं, 100 रुपए का एक। अगर मैं वैसे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल तो 120 शेयर है, उधर 200 शेयर है। एक लाइन लिखी है, मुस्कान लिमिटेड गिव बोनस शेयर्स इन द रेशो 1:3। एम लिमिटेड मेड एंट्री फॉर बोनस शेयर। अब मेरे साथ साथ झगड़ा समझेंगे है क्या? सॉल्यूशन। मैं निकालने लगा नीरज लिमिटेड के शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट में कितने शेयर है? 12,000 डिवाइड बाय 100, 120। 12,000 है ना, 12,000 डिवाइड बाय 100, 120 शेयर है। मैं आपको पहले बता दूं, मुस्कान लिमिटेड ने जब बोनस दिया होगा तो मैंने आपको एक शेयर चैप्टर करवाया था बायबैक। वहां पे मैंने बोनस शेयर के बारे में आपको बताया है। कंपनी अपने प्रॉफिट कम करती है,
अपनी कैपिटल बढ़ा देती है, हाँ या ना? तो मुस्कान लिमिटेड ने अपनी कैपिटल बढ़ा दी होगी और वो शेयर जायज बात है नीरज लिमिटेड को भी मिले होंगे। भाई जब वो बोनस बांट रही होगी तो मैं उसका शेयर होल्डर होऊंगा, मेरी इन्वेस्टमेंट्स है, तो मेरे पास भी आने चाहिए शेयर। मेरे पास एक एएस है, एएस 13, जिसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, वहां पर लिखा हुआ है मैं बोनस शेयर के बारे में कुछ नहीं लिखूंगा, अपने पास जीरो वैल्यू। तो मेरे इसके अंदर क्या बोनस ऐड होंगे? नहीं, एएस 13 ने ऐड ही नहीं करने दिए होंगे, क्योंकि मुझे तो फ्री के शेयर मिले हैं, जीरो वैल्यू एडेड है। ठीक है, इसमें तो बोनस शेयर ऐड ही नहीं है। क्लियर? अब मुस्कान ने जो ये 20,000 शेयर निकाले हैं, क्या इसमें बोनस शेयर ऐड है? यस, इसमें बोनस ऐड है, क्योंकि मुस्कान लिमिटेड एंट्री बना चुकी है। अगर मैं ऐसे निकाल दूं 20,000 डिवाइड बाय 100, 200 शेयर, तो ये गलत हो जाएगा। कारण 120 जो है ये विदाउट बोनस है, जो 200 है वो विद बोनस है, ये तो रेशो नहीं बन सकती। करना क्या होगा? या तो इस 200 में से बोनस शेयर घटाने पड़ेंगे, दोनों को विदाउट बोनस बनाना पड़े, या दोनों को विद बोनस बनाओ। नहीं समझ में आई बात मेरी? पक्का समझ में आ गई ना मेरी बात? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल ठीक करनी होगी। मैं पहले विदाउट बोनस बनाकर दिखाता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी? इक्विटी शेयर कैपिटल ये विद बोनस है 20,000। इसमें से बोनस माइनस करता हूं, और कैसे माइनस होगा बोनस? बच्चे ये भी गलती करते हैं। टोटल 20,000 है, एक बोनस है, 3 कैपिटल है, बोनस के बाद कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4। 1 रुपए की अगर बोनस हो, 3 रुपए की कैपिटल हो, तो बोनस के बाद कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4। और ये 20,000 किसके बाद है? बोनस के बाद। मैं इसको डिवाइड बाय 4 करूंगा, इनटू 1 करूंगा, मेरे पास निकल आएगा 5,000 का बोनस। बोनस से पहले कैपिटल कितनी थी? 15,000। किस किस को यह बात समझ में आती है? बोलो। बोनस से पहले 15,000 थी, 1/3 बोनस दिया गया, 5,000 बोनस दिया गया, और ये 20,000 बना दी गई। मैं इसे कैसे अलग करूंगा? 20,000 है, 4 तो 1 कितना? बोलो। 15,000 आ गया। 15,000 डिवाइड बाय 100, 150 शेयर होंगे। मैंने वही क्वेश्चन बनाया था। और परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैसे निकालोगे? 120 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 कितना आ गया? 80। या फिर इसे कैसे कर सकते थे? मैं दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता था? नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्टमेंट में, कितने शेयर है इन्वेस्टमेंट में? 12,000 डिवाइड बाय 100, 120। अब इसको तो एएस 13 ने एंट्री नहीं बनाने दी होगी, बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। 120 प्लस, देखो इन्वेस्टमेंट वाले के लिए एएस 13 लगता है, उसका नाम ही है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मुझे वहां पे आपको यही सिखाना है, तो मैं वहां पे कहूंगा बोनस शेयर, आपको कुछ वैल्यू नहीं जुड़ेगी। इसको 1/3 बोनस मिलना है, हाँ या ना? एक बोनस मिलना है अगर इनके पास 3 शेयर है। यार 120 बोनस से पहले है ना? ओके, तो 3 है, वो बोनस के बाद 4 हो जाता है, तो कितने हो गए ये? 120 प्लस 120 इंटू 1/3, 40, 160। अब ये बोनस के बाद बन गए, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 डिवाइड बाय 100, 200। फिर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल देते, 160 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, 80%। अगर मुस्कान लिमिटेड एंट्री बना चुकी है तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपको परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में कैसे उलझाया जा सकता है? आपको जान के कहेगा मुस्कान लिमिटेड ने एंट्री बना दी है,
वो बना दिए, फिर तो झगड़ा ही कर दिया तुमने। मुझे उस एंट्री को हटाना पड़ेगा, बिना बोनस के शेयर निकालने पड़ेंगे, या तो दोनों बिना बोनस के या बिना बोनस के हो, या फिर मुझे नीरज की इन्वेस्टमेंट में बोनस ऐड करना पड़ेगा, या फिर मुस्कान की शेयर कैपिटल में से बोनस हटाना पड़ेगा। वैसे आप तरीका लगाना मुस्कान की कैपिटल में से बोनस हटाना, इसका बड़ा यूज होगा आगे। कैसे निकालोगे? बोनस को जोड़ दिया उन्होंने, मतलब 4 की इक्वल हो गई, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बोनस की अमाउंट निकल आएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? और कैसे उलझाता है इसके अंदर, ये इसका उलझाने का स्टाइल था। आपकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग गलत हो जाती, सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता। और कैसे उलझाता, देखो एफ पॉइंट लिखो। नीरज लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड 100 रुपए एक, 12,000। एम लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए की एक, 15,000। एम लिमिटेड गिव बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1:3। आप समझ लो मैंने आपके बार पता क्या किया है, बोनस की एंट्री नहीं बनाई, बनाता तो 20 हो जाता। ये नहीं समझ में आ रही बात? नो एंट्री मेड बाय एम लिमिटेड। एम लिमिटेड ने कोई एंट्री नहीं बनाई। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। फिर तो झगड़ा ही नहीं है कुछ, हाँ या ना? फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया, एंट्री बनाना भूल गई। बोलो, फिर तो क्या कहोगे आप? नंबर ऑफ शेयर्स इन एन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट 12,000 डिवाइड बाय 100, 120 इन इक्विटी शेयर ऑफ एम लिमिटेड 15,000 डिवाइड बाय 100, 150। कोई जरूरत नहीं अब तो भाई। नीरज ने एंट्री एस 13 ने बना कर रखी थी और मुस्कान एंट्री बनाना भूल गई, तो दोनों ही विदाउट बोनस हो गए, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकल गई। 120 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 कितना? 80%। अच्छा, इस केस में बोनस की अमाउंट कैसे निकलेगी? बोनस शेयर्स की मैं जानना चाहता हूं। 15,000 इंटू 1/3, 4 नहीं होगा क्योंकि बिफोर बोनस है ये। अब तो 5,000 बोनस आएगा। बोलो पक्का? यही उसके पास उलझाना का एक स्टाइल है। आपको क्या परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालनी आ गई? बोलो। आप एक काम करेंगे, थ्योरी में जाएं, लिखे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा, मुस्कान एंट्री बनाए कि ना बनाए? ना बनाए एंट्री। आपके लिए परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना आसान है, लेकिन चिंता मत करो, आगे उतना ही टफ होएगा ये। आप कहोगे बना ही देनी थी तुमने एंट्री। आ जाओ, परसेंट लिखे। स्टेप 1, स्टेप 1 कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। आप सबसे पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल लें। कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय number of shares in capital held as investment। H लिमिटेड लिख दो ना, H लिमिटेड समझ में आ जाएगा। होल्डिंग लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड S लिमिटेड into 100।
इसमें सबसे बड़ा झगड़ा कौन सा है? बोनस शेयर्स का। लेकिन नोट, व्हेन बोनस शेयर्स issued by S Limited, then proper check entry made by S Limited or entry note made by S Limited। क्वेश्चन में आपको देखना है एंट्री बनाई है कि नहीं बनाई है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ लिखा हो ना एंट्री बनाई है कि नहीं बनाई, तो क्या मान के चलोगे? गधे हो तुम, ये मान के चलोगे। ऐसे कौन मानता है? मैं कह दूं शेयर दी, आप कह दो एंट्री ही नहीं बनाई इसने। क्यों नहीं बनाई? गलत तो क्या बनाई होंगी एंट्रियां। लिखे, इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन entry made or not made, then always assume entry made by M Limited। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां तक लिख लो आप लोग। तो आपको बच्चों मेरी बात अब तक समझ में आ चुकी कि क्या कुछ करना है। हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैसे निकलती थी? मैंने आपसे बताया कि कितने शेयर एच लिमिटेड के हैं, कितने एस लिमिटेड की कैपिटल है। इसके अंदर आप बोनस शेयर को ध्यान में रखें, बोनस शेयर को प्रॉपर चेक करें। बस यही बात लिखवाई है मैंने आपको। मैं ना थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूं कंसोलिडेशन के बारे में। अब समझना एक बार। ये नीरज लिमिटेड की बैलेंस शीट है, जिसमें कैश है 1000, कार है 3000, लैंड है 3000 और इन्वेस्टमेंट है 100 रुपए का एक शेयर 5000। ये इन्वेस्टमेंट मुस्कान लिमिटेड में ही है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,000, 100 रुपए का एक शेयर और लोन है 2,000। 5 3 8 1 9 3 12। ठीक है पूरे। नीरज लिमिटेड ने ये इन्वेस्टमेंट लगा रखी है मुस्कान लिमिटेड में। मुस्कान लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है 5,000, 100 रुपए का एक। कार है 2,000, लैंड है 1,000, कैश है 2,000। आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मुस्कान लिमिटेड नीरज लिमिटेड की सब्सिडरी है या नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालेंगे। 5,000 डिवाइड बाय 100 500, 5,000 डिवाइड बाय 100 500, तो 500 डिवाइड काफी 50, 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 100%। क्या ये समझ में आती है? इसके बाद एक बात देखो, मैं यहां से इन्वेस्टमेंट हटाऊंगा 5,000 की, हाँ या ना, और इसकी जगह क्या जोड़ूंगा? कार, लैंड, कैश, वही 5,000 ही जोड़ूंगा। यही तो करना है मुझे। मैं ऐसे कह सकता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट जाएंगी 5,000 की माइनस नेट एसेट्स, उसके बदले नेट एसेट्स आएंगी, हाँ या ना। नेट एसेट्स कितने की आएंगी आप मेरी बात समझे। मैं 5,000 ऐसे जोड़ूं या इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दूं, एक ही बात है यार। मैं मुस्कान की इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दूं या इन सबको जोड़ लूं, एक ही बात है। मैं ऐसे कह सकता हूं नेट एसेट्स ऑफ मुस्कान, इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000। बोलो नीरज शेयर, इसमें नीरज का शेयर कितना है? 100% मेरा शेयर है। बोलो, और नेट एसेट्स कितने की होगी नीरज की? 5,000 की। बस कुछ नहीं, 5,000 इन्वेस्टमेंट हटेंगे, उसकी जगह नेट एसेट्स आ जाएंगी।
बोलो। मैं जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा, कैश 1000 और 2 3, कैश 1000 और 2000 3000, कार 3000 और 2000 5000, लैंड 3000 और 1000 4000। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं लिखूंगा, बोलो हां या ना। इन्वेस्टमेंट ना लिखू ना। अब नीरज की इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। अधिकतर लोग मुझे पता क्या कर रहे थे, जब मैं बैलेंस शीट कहते कैपिटल भी तो जोड़ो। यार कैसी बातें कर रहे हो, ये कैपिटल भी जोड़ो, ये इन्वेस्टमेंट हटी है, ये कैपिटल हटी है, तभी तो बात बनी है। ये दोनों हट गई हैं, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। यहां से तो इन्वेस्टमेंट हटी है और यहां से ये कैपिटल हटी है, तभी तो बैलेंस शीट जुड़ेगी। नहीं समझ में आ रही बात मेरी? यहां इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए की, यहां इक्विटी शेयर कैपिटल है 5,000 रुपए की। बोलो पक्का ना? इसीलिए मुझे दोबारा दुखी तो नहीं करोगे ना सर, इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों नहीं जोड़ रहे? दुखी तो नहीं करोगे ना? अब बार बार इसको दुखी मत करना मुझे, क्योंकि मैं समझाने में मेरा ध्यान तभी जाएगा अगर ये ध्यान नहीं रहा कि कैपिटल क्यों जोड़ी, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हटाई, इन्वेस्टमेंट क्यों हटा दी, कैपिटल क्यों नहीं जोड़ी, ये बात पता होनी चाहिए। अब लोन, इसका तो लोन है ही नहीं तो जोड़ देता, वो भी लोन 2000 का। ये कंसोलिडेशन होगी 12,000 रुपए की। बात तो वहीं की वहीं रहेगी, ये देखो 12,000 रुपए की वही बैलेंस शीट है, बस इन्वेस्टमेंट की जगह पर बाकी चीजें आ गई। क्या आपको ये कंसोलिडेशन समझ में आया? मैं एग्जांपल नंबर 2 के जरिए इसकी डिस्कशन करना चाहता हूं। आओ मेरे साथ साथ एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2025 की। मैं नीरज लिमिटेड की बैलेंस शीट दे दूं और मुस्कान लिमिटेड ऐसे इकट्ठी दे दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? वैसे तो नए फॉर्मेट में आएगी, मैं धीरे धीरे भी आपको नए फॉर्मेट में ले जाऊंगा। नीरज लिमिटेड, मुस्कान लिमिटेड, नीरज लिमिटेड, मुस्कान लिमिटेड, ठीक है ना? ये लायबिलिटी साइड हो जाएगी, वो एसेट साइड हो जाएगी। तो बोलो ये एसेट्स हो जाएगी, ये लायबिलिटी हो जाएगी। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। चलो फिक्स एसेट्स है, इसके पास 10,000 की है, इसके पास 8,000 की है। इन्वेस्टमेंट है इन एम लिमिटेड 100 रुपीज ईच। मैं ए पार्ट बना रहा हूं, ऐसे कई पार्ट बनाऊंगा इसके भी। 10,000 करंट एसेट्स, 10,000 और 8,000, 30,000 तो ये हो गया, 16,000 ये हो गया। इस साइड इक्विटी शेयर कैपिटल, नीरज की 20,000, मुस्कान की 10,000। रिजर्व एंड सरप्लस नीरज के 6,000 और लोन मुस्कान का, नीरज का 4, मुस्कान का 6, टोटल हो गया 6 4 10 और 2 नहीं, क्या हो गया 20 और 10 30, 10 और 6 16। नीरज लिमिटेड परचेज शेयर ऑफ मुस्कान लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2025। हमने 1 अप्रैल 2025 को ये शेयर खरीदे हैं। कब खरीदे हैं?
1 अप्रैल 2025 को। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? आ जाओ आगे चलते हैं। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? आ जाओ सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। कैसे निकलेगी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग? बोनस तो नहीं है ना यहां पर, मेन तो बोनस दुखी करता है। कितनी इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट देखो ध्यान से, 10,000। इसकी कैपिटल देखेंगे, मान लो 100 रुपए का शेयर है, ठीक है ना? तो आ जाओ, कैसे करोगे? 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 100%। 100% है। मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने और मैं कोशिश करूंगा कि मैं नया फॉर्मेट बनाऊं। शेयर होल्डर फंड याद है ना? इसमें इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स। मुझे ये बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर? बैलेंस शीट किसने बनवाई है? मुझसे कंपनीज एक्ट ने। बनाने का तरीका कौन बता रहा है हमें? AS 21। AS 21 कहता है आप इन्वेस्टमेंट को हटाओगे और उसकी जगह किसको जोड़ोगे? एसेट्स को जोड़ोगे। तो आप एक काम करें, पहले एक वर्किंग बनाएं। हमने कैसे निकाला? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट कितने की हटाओगे? इन्वेस्टमेंट कितने की हटाओगे? जल्दी देखो, 10,000 की। हाँ या ना? मैं 10,000 की इन्वेस्टमेंट हटाऊंगा, माइनस नेट एसेट्स, और उसके बदले कितने रुपए की एसेट्स जोड़ूंगा? मुझे निकालनी पड़ेगी कि मुस्कान की एसेट्स कितने की है जो मैं जोड़ूंगा। तो उसे बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मुस्कान के निकालने के दो तरीके हैं। या तो मैं करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को जोड़ लूं और लोन माइनस कर दूं। भाई करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स 16 माइनस 6 10,000, या खाली कैपिटल उठा लूं सीधा ही। तो मैं खाली कैपिटल वाला तरीका लगाऊंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000, रिजर्व एंड सरप्लस तो इसके है ही नहीं, तो ये नेट एसेट्स निकल आई जो जोड़ूंगा मैं। इसमें नीरज लिमिटेड का हिस्सा कितना है? 100%। मैं 10,000 रुपए लाकर जोड़ूंगा, कुछ फालतू कम नहीं होगा। मैं 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हटाऊंगा, उसकी जगह 10,000 की नेट एसेट्स जोड़ूंगा, फालतू कम कुछ भी नहीं होगा। ये वर्किंग हमें करनी होगी बार बार। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कर ली ये वर्किंग? अब समझते हैं। अब बैलेंस शीट को जोड़ना शुरू कर दो। सबसे पहले क्या चीज है? फिक्स एसेट्स, PPE। नीरज की कितनी है? 10,000। मुस्कान की कितनी है? 8,000। कितना हो गया? 18,000। क्या ये इन्वेस्टमेंट लिखूं अब? नहीं। करंट एसेट्स 10 और 8, 10,000 प्लस 8,000, 18,000। इक्विटी शेयर कैपिटल जोड़ूं? नहीं, यही तो मैं इन्वेस्टमेंट और इक्विटी शेयर कैपिटल तो हटा रहा हूं।
इक्विटी, नीरज की इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, रिजर्व एंड सरप्लस 6,000, लोन 6 और 4 10, अब देखो टोटल बैलेंस शीट होगी 20, 26 और 10 36। क्या आपको समझ में आई है? बोलो बच्चों, कोई डाउट हो तो मुझे डिस्कशन कर सकता हूं मैं आपके साथ, मुझे बता दें कि सर हमें ये दिक्कत है। बोलो यार, पक्का कंफर्म ना? बी पार्ट बनाते हैं इसका। आपको समझ में आ चुकी है? वही कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनानी है। मैं 2 बैलेंस शीटें दे रहा हूं, दोबारा आराम से सोचेंगे। अब नीरज लिमिटेड, मुस्कान लिमिटेड, नीरज लिमिटेड, मुस्कान लिमिटेड। ये बैलेंस शीट है और ये कब की है? 1 अप्रैल 2025 की। फिक्स्ड एसेट्स 10,000 और 8,000, पहले भी यही लिखी थी मैंने। इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड 100 रुपए का एक, 10,000 रुपए, पहले भी ऐसे लिखा था। करंट एसेट्स 10,000, पिछली बार 8,000 लिखी थी ना, 13 कर दी, 5,000 बढ़ा दी, बस एक ही चेंज किया मैंने। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए का एक, 20,000 शेयर, 10,000। रिजर्व एंड सरप्लस 6,000 और 5,000। मैंने इस बार इसके रिजर्व भी डाल दिए, पिछली बार इसके रिजर्व नहीं डाले थे। लोन 4,000 और 6,000, टोटल 30, ये भी 30 हो गया। 13 और 8 21, 21। शेयर परचेज बाय नीरज लिमिटेड ऑफ मुस्कान लिमिटेड ओन 1 अप्रैल 2025। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं 1 अप्रैल 2025 को शेयर खरीद रहा हूं। मैं बार बार यही वर्डिंग बोल रहा हूं, जिस दिन की बैलेंस शीट है उसी दिन के शेयर खरीदे हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपको पता है वो हमने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालनी है और सारी बैलेंस शीट को जोड़ना है, यही काम तो करना है। आ जाओ सॉल्यूशन। मैं बैलेंस शीट फॉर्मेट पहले बना लेता हूं, फिर निकाल दूंगा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जल्दी। इक्विटी एंड लायबिलिटी याद है? ये शेयर होल्डर फंड, इसमें 2 चीजें, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालूं भाई? ये तभी होगी ना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। आ जाओ, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैसे निकालूं? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जल्दी देख के बताओ। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैसे निकालूं? 10,000 डिवाइड बाय 100, 100 शेयर
यहां पे इसकी कैपिटल 10,000 डिवाइड बाय 100, 100 ही शेयर है, 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। जैसे मैं तो ना 100 ये सारे ही सोना शुरू कर देते हैं। 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। ओके, पक्का। अब मुझे देखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, आप मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की हटाओगे? 10,000 की। बदले में एसेट्स कितने की जोड़ोगे, मैं ये देखना चाहता हूं। तो देखना पड़ेगा कितने रुपए की एसेट्स हैं उसकी। वैसे देखो, सच बताओ कितने की एसेट्स है, देखो 8 और 13 कितने, 21 माइनस 6 15 की एसेट्स जुड़ेंगी, हटेंगे कितने की, 10 की। मैंने यही गेम खेली है इसमें। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स कैसे निकाल दूं? इक्विटी शेयर कैपिटल जोड़ लूं, रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ लूं, नेट एसेट्स आ जाएंगी मेरे पास। बोलो बच्चों, पक्का ना भाई? इतने रुपए की एसेट्स जुड़ेंगी। इक्विटी शेयर कैपिटल 10, रिजर्व एंड सरप्लस 5, 15। नीरज का शेयर कितना है? 15,000 का 100%, 15,000। तो 15,000 रुपए की नेट एसेट्स जोड़ूंगा, 5,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट होने वाला है। 10 की क्या इन्वेस्टमेंट हटाऊंगा, 15 की एसेट्स जोड़ूंगा, जो ये 10,000 का प्रॉफिट होगा ये होगा कैपिटल रिजर्व। क्या होगा ये? कैपिटल रिजर्व। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? अब मैं जो इन्वेस्टमेंट हटाऊंगा वो हटेंगी कितने की, 10 की, और एसेट्स कितने की जुड़ जाएंगी, 15 की। तो 5 का प्रॉफिट हो गया ना? बोलो पक्का? आ जाओ देखते कैसे। मैं फिक्स एसेट्स जोड़ूंगा, 10 और 8 18, 10 और 8 18। अब देखते रहो, देखो 8 जुड़ गया, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। 8 जुड़ गया, इन्वेस्टमेंट हट गई 10 की। क्या नहीं जोड़ रहा मैं? 10 नहीं जोड़ रहा। करंट एसेट्स 10 और 13, 10 और 13 23। आप देखो जुड़ कितना गया, 8 यहां जुड़ गया, 13 यहां जुड़ गया, कितना जुड़ गया, 21। हटा कितना है, 10। अभी 11 का फर्क है। लोन 4 और 6, कितना जुड़ गया आपके पास, 4 से 10, 5 फालतू जुड़ गया ना भाई। बैलेंस शीट से हटाई तो मैंने इन्वेस्टमेंट से, और एसेट्स फालतू जोड़ दी, 8 13 माइनस 6 15 की। नहीं समझ में आई बात? मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस तो आएंगे ही, 20 और 6, और रिजर्व एंड सरप्लस 6 प्लस 5 जो कैपिटल रिजर्व आया है, 11 हो गया ये। दोबारा बोलो। हाँ, नीचे कहां पर? जो यहां निकाला है, जो यहां निकाला है, हाँ यही हर बार यही ऐसे जोड़ूंगा 5, हर बार ऐसे ही आएगा। मैं समझा नहीं? नहीं सेम नहीं आएगा, अलग अलग आ सकता है, ये डिस्कशन करेंगे। जी ये वाला कैपिटल रिजर्व, यार आप मेरी बात समझे, मुझे ये बता दो, छोड़ो नेट एसेट्स कितनी है, 8 12 माइनस 6, ये तो मैंने इसलिए इसको जोड़कर निकाल लिया 15,000। 8 13 माइनस 6 करो तो भी 15 ही आता है। मैंने ये 8 13 6 की जगह पर 10 5 जोड़ लिया। मेरे को यहां पर तो मैं कुछ रिजर्व एंड सरप्लस को देख ही नहीं रहा। नहीं समझ में आ रही बात? मैं यहां तो रिजर्व एंड सरप्लस को देख ही नहीं रहा। ये तो नेट एसेट्स निकालने का मेरा दूसरा तरीका है।
यहां तो अगर मैं देखूं तो मैंने इक्विटी और रिजर्व नहीं जोड़े, यहां मैंने फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस लोन किए हुए हैं। ये 15,000 मैंने देखा इसमें मेरा हिस्सा 15 ही है, मेरी इन्वेस्टमेंट 10 की थी, हिस्सा 15 आ गया, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। मैं तो वहां से कुछ करूंगा ही नहीं, मैं तो फिक्स एसेट्स अपने उठाऊंगा, ये जोड़ लूंगा, ये जोड़ लूंगा, ये जोड़ लूंगा, अपने ये लिख लूंगा, 5 का प्रॉफिट आ जाएगा कैपिटल हिस्सा। आपका कहने का मतलब ये मैच होगा कि नहीं होगा? ऐसा कोई रूल नहीं, अभी दिखाऊंगा, मैच होगा नहीं। अभी तो मैं बड़े आसान से हल्के से एग्जांपल लेके चल रहा हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। ओहो, बैलेंस शीट मैच होगी, रहने दो, मैं कुछ गलती बोल रहा हूं, छोड़ो। 10, 20, 30, 31, 41, क्या हो गया? ये सब तुम्हारी नजर लग रही है। मैं एक काम करता हूं, एक पार्ट और बनाता हूं इसी का ही, अब की बार घाटा करवा दूंगा भाई। इन्वेस्टमेंट 10 की हटेंगी और जो वो रहा होगा ना एसेट्स, वो 8-9 की होंगी। आओ देख तो कैसे। सी पार्ट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 की बैलेंस शीट गिवन है। नीरज लिमिटेड, मुस्कान लिमिटेड, नीरज लिमिटेड और मुस्कान लिमिटेड। फिक्स्ड एसेट्स 10,000 और 8,000। हे गधो, आपका कहने का मतलब है वो 5 मैच होगा। आप इस पे डिस्कशन करें, मेरी बात समझ लें। आप अभी जो क्वेश्चन करें, मैं 100% होल्डिंग लेके चल रहा हूं। अभी मैं आगे जाऊंगा भाई, 80 भी तो होल्डिंग हो सकती है, तब क्या झगड़ा आएगा, तब झगड़े में जाऊंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, फिर वही वाली बात आ गई, यही बेवकूफी थी यार। ये कैपिटल ही थी, रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल थी, कैपिटल ऐड कर दूं उसकी? यार ये बिल्कुल वही है, कैपिटल थी उसकी, ये समझो अभी आप। इन्वेस्टमेंट 100 रुपए ईच इन एम लिमिटेड, 10,000। घर जाके बिना रिवीजन के आ मत जाना, यहां पे बिना रिवीजन के आए ना अब की बार तो तोते बड़े बुरी तरह से उड़ेंगे, मैं पहले बता रहा हूं। अगर अभी से ये हालात है फिर तो हाथ ही जोड़ दो चैप्टर से। करंट एसेट 10 और 6, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए की एक है, 20,000 और 10,000। रिजर्व एंड सरप्लस 6,000 और इसका माइनस में है 2,000, लॉस है। क्लियर? लोन 4,000 और 6,000, 30,000, 14,000, 30,000, 14,000। नीरज लिमिटेड परचेज शेयर ऑफ मुस्कान लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2025, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब सोच के देखो यार, बड़े आराम से, मैंने 100% की होल्डिंग रखी है, ये देख लो आप। और आपको भी समझ नहीं आ रहा, आप सोच क्यों नहीं रहे? एक बात देखो, आराम से खुद सोच के बता दो, आपको खुद समझ में आ जाएगी बात। मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की हटेंगी? पोटली 10,000 की है। अब पोटली में सामान देखो क्या है, 8, 6, कितना हो गया?
14,000, 14 माइनस 6, 8,000 का सामान है। 10,000 की पोटली हटानी है, 8,000 का सामान आया। घाटे का सौदा करके आया हूं, 10,000 में भर के आया हूं, 8,000 का सामान आना है। हाँ या ना? अब ये 8,000 जो आपने निकाला है ना, ये मैं कैसे निकालता हूं? ये मैं 8,000 निकालता कैसे हूं? मैं ऐसे निकालता हूं 10 माइनस 2। पता नहीं क्यों उलझ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उलझना तो तब होता जब मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट कर रहा मैं। बोलो यार, आ जाओ। सॉल्यूशन, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं, घर से जब अगली क्लास में आए ये सारा पक्का होना चाहिए। अगर नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप चाहे 2 बार इस वीडियो को देखें या 3 बार देखें, मुझे पता नहीं। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब बस मुझे करना तो कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट जोड़नी है। देखो मैं एक काम बताऊं, अगर मैं सोचूं सीधा सीधा, नीरज की एसेट्स कितनी है? 10,000। मैं आपको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, शायद इसे ज्यादा क्लियर हो। पीपीई, नीरज की एसेट्स है 10,000। मैंने मुस्कान की बैलेंस शीट जोड़ ही नहीं रहा। नीरज की इन्वेस्टमेंट है 10,000, मैं इसको हटाना चाहता हूं, इस पोटली को खोलना चाहता हूं। करंट एसेट्स 10,000, नीरज की करंट एसेट्स है 10,000। अब तो समझ में आती है। इधर देखो, नीरज की इक्विटी शेयर कैपिटल है 20, रिजर्व है 6। इक्विटी शेयर कैपिटल है 20, रिजर्व है 6। लोन है 4। मुझे बताओ, मैंने नीरज की सारी बैलेंस शीट लिख दी या नहीं लिख दी, एक इन्वेस्टमेंट को छोड़कर? अब इन्वेस्टमेंट की जगह पर सामान लाकर जोड़ूंगा, वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब वो मुस्कान की बैलेंस शीट में जाके चेक करना पड़ेगा, भाई ज्यादा सामान आ रहा है कि कम आ रहा है। मैं उसको नीचे कैलकुलेशन कर देता हूं, बस इतना सा काम कर रहा हूं। मैं पहले निकालता हूं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, हमारा हिस्सा कितना है। तो मैंने ये पहला स्टेप बनवाया आपको, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो ये लो 100 डिवाइड बाय 100, हाँ या ना? 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 100%। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब जो मैंने उसको कंट्रोल किया तो मुझे क्या लागत आन पड़ी। मेरी इन्वेस्टमेंट हटी 10,000 की, बदले में एसेट्स कितने की आएंगे? मैं तो टोटल मार के लिख रहा हूं यहां पर, नेट एसेट्स। समझ में आ गई? कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। चलो, अब नेट एसेट्स, या तो आप उस एसेट्स को जोड़ लेते, मैंने तरीका क्या लगाया है, इसकी कैपिटल उठा ली है और इसके रिजर्व एंड सरप्लस उठा लिए। बोलो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000, रिजर्व एंड सरप्लस 2,000, 8,000 रुपए की उसके पास टोटल एसेट्स है। मुस्कान के पास टोटल एसेट्स 8,000 की है। अब नीरज शेयर 8,000 का 100% हमारा शेयर है 8,000। नीरज क्या करेगा, 10,000 की इन्वेस्टमेंट की जगह 8,000 की नेट एसेट्स लिखेगा। 2,000 का नीरज को लॉस हो रहा है। हम मान के चलते नीरज समझदार है, उसको पता होगा कि मैं 10,000 दे रहा हूं और 8,000 का सामान आ रहा है।
इसे बोलते हैं गुडविल। अब मैं 10,000 की इन्वेस्टमेंट हटाऊंगा, 8,000 की एसेट्स जोड़ूंगा, बीच में एक और चीज जोड़ दूंगा, क्या होगी वो? गुडविल। अब कैसे करेंगे? अब मुस्कान की फिक्स एसेट्स 8,000, 18, गुडविल 2,000। बात समझ में आ रही है? करंट एसेट्स 6,000, 16 हो गई। करंट एसेट्स के बाद इक्विटी शेयर, तो अब देखो नहीं जोड़ने ना, ये कैपिटल की तरह नीचे जाके ट्रीट कर लिए, या तो ये जोड़ लो या बाकी जोड़ लो। लोन 6 का, बस टोटल कर लो, 6, 10 कितना हो गया? 36, और ये हो गया 36। क्या मुश्किल है इसमें? हम जब उससे एसेट्स खरीदते हैं तो हो सकता है मैं प्रॉफिट हो सकता है मैं लॉस हो, इसमें कोई दोहराई थोड़ी ना। बोलो गधो, हाँ पक्का ना? चले आगे, चले आगे। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग इसे रिवाइज करके आएंगे, लेकिन बिना रिवीजन के मत आना। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में आगे।